नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमारे यूट्यूब चैनल गगन प्रताप मैथ्स पर, जिस पर बहुत जल्द 5 मिलियन स्टूडेंट जुड़ने वाले हैं, जल्दी जल्दी जुड़वा दीजिए। उस पे एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए फ्री पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। एक चैप्टर, 1 घंटे की क्लास, 25 एसएससी में पूछे गए बेस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है जी। और मेरा मकसद यही है कि कम 25 सवालों में आपका पूरा चैप्टर जो है वो रिवाइज हो जाए मेरे भाई, और हर चैप्टर के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आप तक पहुंच जाएं। भाई आप जैसे मान लीजिए हमारी प्रीवियस ईयर की किताब है एसएससी मैथ दी कंप्लीट कोचिंग, इसमें प्रीवियस ईयर का 18 क्वेश्चन है। आप इसका कोई भी चैप्टर उठाओ, किसी में 300 सवाल है, किसी में 400, जैसे मेंसुरेशन में तो 600 के आसपास क्वेश्चन है। अब इतने क्वेश्चंस आप लगाओगे ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि भाई इसके ये 25 सवाल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? वो इन वीडियो से आपको पता लग जाएगा। मैं हर चैप्टर के सबसे जो पेपर में रिपीट होने के चांस सबसे ज्यादा हैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा। आज की क्लास में मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिश्रण और पृथक्कीकरण के बेस्ट 25 सवाल मेरे दोस्तों करेंगे। आप हमारे YouTube चैनल पे जाइएगा बच्चों, यहां पे हमने प्लेलिस्ट पूरी क्रिएट कर दी है एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज के नाम से मेरे भाई। इसमें परसेंटेज, रेशियो, अलजेब्रा, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एसआईसीआई, इतने सारे आधे से ज्यादा मैंने यहां पे सीरीज को पूरा करवा दिया है। नोटिफिकेशन से पहले पूरी खत्म हो जाएगी मेरे भाई, ठीक है जी। साथ साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डलवा रहा हूं, सब बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत जल्द 20 लाख बच्चे जुड़ने वाले हैं। जैसे मैंने सीआई की क्लास पढ़ाई, उसका लिंक भी टेलीग्राम चैनल पे और उसकी पीडीएफ भी यहां पे मेरे भाई। अगर किसी बच्चे ने सीआई पढ़ रखा है तो जाके चेक कर लो कि आपको बेस्ट 25 क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो दोस्त, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं, आपको अभी से टेस्ट लगाने चाहिए। तो सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम की टेस्ट सीरीज टेस्ट ट्रैकिंग एप्लीकेशन पर ओपन है मेरे प्यारे भाई, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, पूरा मैथ वाला सेक्शन में सॉल्व करा रहा हूं, जो ऑलरेडी बच्चे पढ़ पढ़ के सिलेक्ट हो चुके हैं 2023 में 24 में हमसे ही। उन्होंने मेरे भाई इस टेस्ट सीरीज को पूरा तैयार किया है और इसमें 10 सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ, डेली टेस्ट टारगेट, सब कुछ आपको मिलेगा। और प्रीवियस ईयर के टेस्ट सारे फ्री हैं। अगर आप एप्लीकेशन पे जाओगे मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में मेरे भाई, मान लीजिए आप सीजल की तैयारी कर रहे हैं तो सीजल के प्रीवियस ईयर के टेस्ट फ्री, 167 टेस्ट फ्री, सेक्शनल वाइज भी टेस्ट, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारे फ्री पड़े हुए हैं। अरे जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए आप एमटीएस का पेपर देना चाहते हो तो एमटीएस के कितने 120 पेपर 2019 का, 22 का, 24 का, 23 का, ये सब फ्री डाला हुआ है मेरे भाई। आप लगाइए डे वाइज, कौन सी दिन का है, किस शिफ्ट का है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, सब यहां पे डाला हुआ है, सबके आगे फ्री लगा हुआ है। लगाइए आप टेस्ट जाके भैया एप्लीकेशन डाउनलोड करके। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास पहले ही सवाल से। पहला सवाल है बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 मैट्रिक लेवल। 2 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी आर फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर. In the first, the ratio of milk to water is 3:7, and in the second, it's 7:9. Now, both the mixture are mixed in a bigger container. What is the resulting ratio of milk to water? देखिए हमारे पास 2 कंटेनर हैं मिल्क और वाटर के, 2 कंटेनर है। पहले कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 3:7 है और दूसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 7:9 है। इन दोनों कंटेनर को आपस में मिलाया जाता है, मिलाने के बाद जो नया मिक्सचर बनेगा उस नए मिक्सचर में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा, यही सवाल है। ध्यान रखना ये दोनों कंटेनर समान कैपेसिटी के हैं, 2 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, यानी कि इन दोनों कंटेनर में जो टोटल मिक्सचर होना चाहिए, टोटल मिक्सचर यानी कि मिल्क प्लस वाटर की टोटल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। भाई पहले मिक्सचर में मिल्क प्लस वाटर कितना है, 3 + 7 10। दूसरे मिक्सचर में मिल्क प्लस वाटर कितना है, 7 और 9 16। भाई यहां तो कहीं से भी इक्वल नहीं है, 10 और 16 तो इक्वल होता ही नहीं, तो 10 16 को इक्वल बनाना पड़ेगा। 10 16 का एलसीएम क्या होता है मेरे प्यारे भी, 80 होता है, तो 80 80 बनाना पड़ेगा। यहां टोटल 10 है, 10 को 80 बनाने के लिए 8 से गुणा करनी पड़ेगी। यहां टोटल मिश्रण 16 हो रहा है मिल्क प्लस वाटर, 16 को 80 बनाने के लिए 5 से गुणा करनी पड़ेगी मेरे प्यारे भाई। हो गया, इक्वल क्वांटिटी होगी 80 80, दोनों को ऐड कर दीजिए, मिल्क में मिल्क मिला दो, पानी में पानी। मिल्क कितना है, 3 × 8 = 24,
3 अट्टे 24, ये कितना है 7 पंजे 35, तो 24 में हम लोग 35 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 59। ये 59 आपका मिल्क आ गया। 59 देखो, ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये 59 दिख रहा है, ये आंसर हो गया। हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना, आसान सवाल। वाटर देखो, वाटर कितना आएगा, ये वाटर है 7 अट्टे 56, दूसरे में वाटर है 9 पंजे 45, तो 56 में हम लोग मेरे दोस्तों 45 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, 101। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 59:101 होगा। आ जाइए बच्चे, अगला सवाल करते हैं। सवाल नंबर है 2। यह क्वेश्चन सीजीएल मेंस 2018 का है। एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, एलॉय बी में कॉपर जिंक का रेशियो 1:3 है। ए और बी को 9:8 के अनुपात में लिया जाता है और एक नया एलॉय बनाया जाता है। तो आपसे पूछे इस नए एलॉय में जिंक का परसेंटेज किसके अप्रोक्स होगा, जिंक का परसेंटेज। देखो मेरे भाई, हमारे पास 2 एलॉय हैं, ए और बी, 2 एलॉय। एलॉय मतलब 2 से ज्यादा मेटल को मिला दो, जिसमें 2 या उससे ज्यादा मेटल को जब धातु को मिला देते हैं तो उसे हम मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, तो ये 2 एलॉय हैं जिसमें कॉपर और जिंक है मेरे भाई। एलॉय ए में कॉपर जिंक का रेशियो 5:2 है, ठीक। उसके बाद एलॉय बी में 1:3 के अनुपात में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए और बी को 9:8 के रेशियो में मिलाया जाता है। ए और बी को किस रेशियो में मिलाते हैं, 9:8 के रेशियो में मिलाते हैं, और फिर एक नया एलॉय बनाते हैं। इन दोनों को 9:8 के रेशियो में मिलाते हैं मेरे भाई। अच्छा, पिछले सवाल में क्या फर्क नजर आ रहा है, वहां आप इक्वल क्वांटिटी को मिला रहे थे, इक्वल क्वांटिटी नहीं। अगर आप ए का 9 यूनिट ले रहे हैं तो बी का 8 यूनिट मिला रहे हैं। देखो ये 9:8 के रेशियो में बाद में मिलाना, लॉजिक क्या है इस सवाल में, पहले इक्वल करो, पहले आप दोनों एलॉय ए और बी की क्वांटिटी को बराबर बनाओ। यहां देखो 5 और 2 7 है टोटल, यहां 3 और 1 4 है। 7 4 को इक्वल बनाने के लिए ऊपर 4 से गुणा कर देंगे, नीचे 7 से गुणा कर देंगे, इसे बोलते हैं रिवर्स मल्टीप्लाई। इक्वल कर लिया 28 28, हमने इक्वल बनाया पहले, लेकिन इक्वल क्वांटिटी नहीं मिलानी, ए और बी को 9:8 के रेशियो में मिलाना है। यानी कि ए का अगर आप 9 यूनिट लेंगे तो बी का 8 यूनिट लेंगे, 9:8 के रेशियो के में मिलाना है। तो ऊपर मेरे प्यार भी 9 से गुणा कर दीजिए और नीचे 8 से गुणा कर दीजिए और इनको मिला दीजिए मेरे भाई। इनको दोस्तों आप लोग मिला दीजिए, ऐड कर दीजिए प्लस। समझ में आया, आप बोलोगे यस सर। देखो मिलाने के बाद भी मुझे कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का रेशियो लेना है, तो अगर कोई संख्या कॉमन है तो उसे पहले ही काट लिया करो। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि 4 है और 8 में 4 कॉमन है, तो 4 से कट रहा है, मैं 4 पहले ही काट लूंगा, मैं ना 4 पहले ही काट लूंगा, ठीक है भाई। ये 4 कट ही रहा है तो ये कितना रह जाएगा, 9 रह जाएगा मेरे प्यारे भी, 9 रह जाएगा। ये मेरे दोस्तों 4 दूनी 8 कट ही रहा है 4 से, तो ये कितना रह जाएगा, 2 सत्ते 14 रह जाएगा, 14। तो इससे मेरा काम आसान हो गया, मेरे को मेहनत कम करनी पड़ेगी कि बाद में जोड़ के भी रेशियो लेना, तो पहली जो चीज कट रही है वो पहली काट लो। तब मिलाएंगे उसमें कॉपर कितना आएगा, देखो यहां है 5 नाम 45 और यहां 14 एकम 14 है, तो 45 और 14 ये फिर से 59 आ गया भैया। जिंक कितना है, 2 नाम 18 और ये 14 तिया 42, 18 और 42 60 आ गया। यानी कि फाइनल मिश्रण में कॉपर जिंक का रेशियो ये होगा। अगर आपसे पूछा होता कि फाइनल मिश्रण में कॉपर जिंक क्या होगा तो ये आंसर आ जाता, लेकिन पूछा नए मिश्रण में जिंक का परसेंटेज, तो नए मिश्रण में जिंक कितना है 60 यूनिट आउट ऑफ टोटल। टोटल कितना है मेरे प्यारे भाई, ये नए मिश्रण में जिंक कितना है 60 यूनिट, जबकि टोटल मिश्रण है कितना नए एलॉय में 59 + 60 119। यह बताना है आपको मेरे दोस्तों। मेरे भाई ये क्या आएगा बच्चों, 50% से हल्का सा ज्यादा आएगा। अगर नीचे देखो 60 की, अगर नीचे 119 की बजाय 120 होता, ये हो जाता 1/2 50%, ये हो जाता। लेकिन नीचे ना 120 से छोटा नंबर है, अगर नीचे 119 है तो आंसर भी 50% से ज्यादा आएगा। छोटी संख्या से भाग दोगे आंसर बढ़ जाएगा, तो 50% से हल्का सा ज्यादा है, 50% से हल्का सा ज्यादा है, एक ही ऑप्शन है डी 50.42%। ऐसे करना, ये नहीं कि पागलों की तरह 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, वो सब नहीं करना है बच्चों। आइए मजा है सवाल करके। सवाल नंबर 3, पी क्यू आर 3 कंटेनर है,
मिक्सचर एलिगेशन में भी सबसे पहले मैंने केवल मिक्सचर के सवाल डाले हैं, उसके बाद हमने एलिगेशन के क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है जी, करो। इस सवाल में बस 3 कंटेनर है, पी क्यू आर 3 कंटेनर की कैपेसिटी का रेशियो 5 4 8 है। वे क्रम से 1 4 2 3 और 3 5 अनुपात वाले दूध पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों कंटेनर के मिश्रण को एक साथ मिश्रित किया जाता है तो फाइनल मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, 3 कंटेनर पी क्यू आर, उनकी कैपेसिटी का रेशियो दिया है 5 4 8। 3 कंटेनर है, उनकी कैपेसिटी का रेशियो है मेरे प्यारे भाई ये 5 4 8। उनमें मिल्क वाटर का रेशियो, पहले में मिल्क वाटर का रेशियो 1 4 है, दूसरे में मिल्क वाटर का रेशियो 2 3 है, तीसरे में मिल्क वाटर का रेशियो मेरे प्यार भी 3 5 है। आपस में मिलाते हैं तो नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो क्या होगा। भाई ये बिल्कुल पिछले सवाल की तरह भी किया जा सकता है, लेकिन ये स्पेशल डाटा का सवाल है, सवाल पढ़ते पढ़ते आपको पकड़ लेना चाहिए। मान लीजिए कि पहला मिश्रण, 3 मिश्रण है, 3 कंटेनर है पी क्यू आर, उनकी कैपेसिटी का रेशियो 5 4 8। अगर पहला 5 है, दूसरा 4 है, तो तीसरा 8 है। मान लीजिए पहला कंटेनर 5 लीटर का है, दूसरा 4 लीटर का है, तीसरा 8 लीटर का है। पहला कंटेनर 5 लीटर का है, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 1:4 है। तो क्या 5 को आप 1:4 में डायरेक्ट नहीं ब्रेक कर सकते? कर सकते हैं। 5 को 1 4 में ब्रेक करेंगे तो 1 मिल्क होगा, 4 वाटर होगा, 1 + 4 5। दूसरा कंटेनर है 4 लीटर का, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2 3 है, दूसरे कंटेनर में मिल्क वाटर का रेशियो 2 3 है। तो 4 को क्या आप 2 और 3 में ब्रेक नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो कर सकते हैं। और यहां पर रेशियो कितना बनना है? मिल्क वाटर का रेशियो बनना है 2 और 3 5, जबकि कंटेनर है कितना? 4 का कितना? 0.8 गुना, ये 0.8 गुना हो गया। तो ये 2 की वैल्यू भी 0.8 से गुणा होगी 1.6, और 3 की वैल्यू भी 0.8 से गुणा होगी 3 8 24, यानी कि 2.4। तो मैंने 4 लीटर को 2:3 में ब्रेक किया, 4 को 2:3 में ब्रेक किया, तो ये 1.6 आ गया और ये 2.4 आ गया, इजीली हो गया। अच्छा, अब देखो तीसरा कंटेनर है 8 लीटर का, उसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना है? 3 5 है। अब 8 तो 3 5 में आसानी से ब्रेक हो जाएगा, 3 5 8। 8 को 3 5 में ब्रेक करना है तो मिल्क कितना होगा? 3 यूनिट, और वाटर कितना होगा? 5। 3 5 हो गया। तो भैया मैंने तीनों को अलग अलग ही कर लिया, मिल्क अलग अलग निकाले, वाटर अलग अलग निकाले, तीनों को मिक्स कर दो। तो यह भी एक तरीका है जो आसान डाटा के सवाल में लगाना। 3 और 1 4, और 1.6 आ गया 5.6 रेशियो, और ये कितना आएगा मेरे भाई? 4 5 9 और 2, ये 11.4 आ गया। ठीक है जी, 4 से तो कटेगा नहीं, ये 2 से ही कटेगा मेरे भाई। ठीक है जी, 28:57 आ गया। तो फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 28:57 है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तीसरा सवाल है भैया, चलिए आगे करेंगे। सवाल नंबर 4, CHSL 2023 प्री का शानदार सवाल बनाओ। 178 लीटर के मिश्रण में वाटर मिल्क का रेशियो 5 7 है। कितना वाटर ऐड किया जाए कि वाटर मिल्क का रेशियो 3 4 हो जाए? देखो ये बहुत प्यारे सवाल है मेरे भाई, सिंपल एक ही लॉजिक लगता है, CHSL का क्वेश्चन है। हमारे पास एक मिक्सचर है 178 लीटर, जिसमें वाटर मिल्क का रेशियो 5:7 है। वाटर मिल्क का रेशियो 5:7 है। कितना मिश्रण है? 178 लीटर मिश्रण है। बोला वाटर मिल्क का रेशियो 3 4 करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, कितना वाटर इसमें ऐड करना चाहिए कि वाटर मिल्क का रेशियो, देखा करो पानी दूध है, ये भी पानी दूध है, पानी दूध का अनुपात 3:4 हो जाए। बताइए जी क्या लॉजिक है स्टूडेंट ऐसे सवाल को करने का? कितना वाटर हमें मिलाना चाहिए कि वाटर मिल्क का रेशियो 3:4 हो जाए? बोलो। देखो बच्चों, हम लोग वाटर मिला रहे हैं, मिल्क तो नहीं मिलाया। मिल्क की क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए, जो चीज हमने ऐड नहीं की है उसकी क्वांटिटी तो सेम रहेगी। यहां मिल्क 7 है, यहां 4 है, गलत बात है। मिल्क जब हमने ना मिलाया ना निकाला तो सेम होना चाहिए। 7 4 को इक्वल बनाना पड़ेगा, 28 28। तो ऊपर 4 से गुणा करेंगे, नीचे 7 से गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी, ऊपर 4 से गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20, और ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 20 और 28। यहां देखिए, यहां 7 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21, और ये देखिए 7 चौक 28। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। अगर आप गौर से देखो
तो मिल्क पहले भी 28 था, अब भी 28 यूनिट है, लेकिन वाटर की क्वांटिटी 20 से बढ़ के 21 हो गई। वाटर की क्वांटिटी कितना बढ़ी? 1 यूनिट बढ़ी। अच्छा, इनिशियल मिश्रण कितना था? इनिशियल मिश्रण था 20 + 28 48 यूनिट, जबकि 48 यूनिट की वैल्यू 178 लीटर के बराबर है। 48 यूनिट की वैल्यू यानी कि कितने गुना है भाई? बताओ, ये किससे जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये तो 2 से ही कटेगा, और तो किसी से कट ही नहीं रहा है। अगर 2 से काटूंगा तो 24 बार, और 2 अट्ठे 16 मेरे प्यारे भाई, 2 नाम 18 89 बार। तो 24 यूनिट की वैल्यू 89 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने की? 89/24 लीटर। ये 24 यूनिट की वैल्यू 89 लीटर के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? 89/24 लीटर। तो मैं इतने लीटर पानी मिलाना होगा। 24 × 72, 24 × 72 3 बार चला जाएगा, ठीक है जी। और 72 और 17 89, तो यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा पहला ऑप्शन, 3 सही, 17/24 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, असिस्टेंट के पेपर का बताइए। ए और बी में एसिड से वाटर का रेशियो 3:5 और 9:7 है। ए बी को 5:8 के रेशियो मिलाया जाता है, पर जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन है, इन 520 ml ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स टू एस ऑब्टेन ए सॉल्यूशन इन विच द रेशियो ऑफ एल्कोहल टू वाटर इज 3:4। बहुत बढ़िया सवाल प्यारे बच्चों, करिए। देखिए, ये वो सवाल है जिसमें एक ही क्वेश्चन में 2 सवालों को मिक्स कर दिया गया। एक ही क्वेश्चन में हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ए और बी। ए और बी में रेशियो है 3:5 और 9:7 एल्कोहल से वाटर का। पहला सवाल देखिए, ये कर लेते, ये एल्कोहल है, ये वाटर है, 2 सॉल्यूशन है मेरे भाई, ए और बी। सॉल्यूशन ए में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 3:5 है, क्लियर। और यहां पे मेरे भाई सॉल्यूशन बी में एल्कोहल से वाटर का रेशियो 9:7 है। 3:5 है, और प्यारे बच्चे ये 9:7। अब हुआ क्या? ए बी को 5:8 के रेशियो मिलाया जाता है। चलो बाकी बात बाद में करना, पहले ए बी को 5:8 के रेशियो मिलाओ, तभी तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन आएगा। तो 5:8 के रेशियो बाद में मिलाना, मैंने क्या टेक्निक सिखाई है? पहले इक्वल बनाओ, बराबर बनाओ। ये देखो 3:5 8 है, और ये 9:7 16 है, तो 16 16 बना लेते, ऊपर 2 से गुणा, ऊपर 2 से गुणा कर लेते मेरे प्यार में। ये भी 16 हो गया, ये भी 16 होगा, इक्वल क्वांटिटी हो गई। लेकिन इक्वल क्वांटिटी नहीं मिलानी, 5:8 के अनुपात मिलाना है। तो ऊपर 5 से गुणा कर दीजिए मेरे प्यारे भी, नीचे 8 से गुणा कर दीजिए और मिला दो। मिलाने के बाद भी मुझे एसिड वाटर की क्वांटिटी का रेशियो लेना है। तो मैं ये कहता हूं कि जो चीज कट रही है उसे पहली काट लिया करो। देखो यहां रेशियो में 2 से गुणा है, 8 से गुणा है, तो 2 से कट रहा है मेरे प्यारे भाई, तो इसको काट लो आप 2 से, ये हो जाएगा 5:4। यहां 5 से गुणा होगी, और नीचे मेरे दोस्तों 4 से गुणा होगी। इससे आपका टाइम बचेगा, 5 और 4 से गुणा। तो यहां एल्कोहल कितना बनेगा? 3 पंजे 15, इसमें कितना? 9 चौक 36, तो 15 और 36 51। यहां वाटर कितना है? 5 पच्चे 25, यहां कितने? 7 चौक 28, तो 25 और 28 53। ये आ गया भैया। तो यानी कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनेगा मेरे प्यार भी, रिजल्टिंग सॉल्यूशन में जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उनमें एल्कोहल से वाटर का रेशियो 51:53 है, 51:53 है। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर, बात तो समझ में आई है। अब हमने क्या किया है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का 520 ml लिया। इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो ए और बी को मिला के आया है, इसका मैंने 520 ml लिया, 520 ml। बोले इस 520 ml में कितना पानी मिलाना चाहिए, कितने ml पानी इसमें मिलाना चाहिए कि एक ऐसा सॉल्यूशन प्राप्त हो जिसमें एल्कोहल वाटर का रेशियो 3:4 हो। अब बताओ, ये चीज है बच्चे। अब भैया मैं इसमें वाटर मिला रहा हूं, तो एल्कोहल शुड बी सेम। यहां एल्कोहल 51 है, 3 यूनिट है, गलत बात है। सेम करना पड़ेगा एल्कोहल की क्वांटिटी को। तो 51 और 3 को, यहां भी 3 को 51 बना लेते, 17 से गुणा, सॉरी यहां पूरे रेशियो को आप 17 से गुणा कर दो, तो 17 × 51, और ये हो जाएगा मेरे भाई 17 चौका 68। क्योंकि मैंने वाटर मिलाया, एल्कोहल नहीं मिलाया। एल्कोहल की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। एल्कोहल पहले भी 51 था, एल्कोहल अब भी 51 है, लेकिन वाटर 53 से 68 हो गया। तो वाटर कितना मिला है मेरे भाई? यहां पे 15 यूनिट, 15 यूनिट। ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना है? ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन कितना है एल्कोहल वाटर का? 51 + 53, 51 + 53 104।
104 की वैल्यू कितना है, 520 ml लिया भैया हमने, कितने गुना, 5 टाइम्स 5 गुना, तो कितना वाटर मिलाना चाहिए, 15 यूनिट। 15 यूनिट की वैल्यू 5 गुना 75 ml, तो 15 पंजे 75, 75 ml बच्चों हमें यहां पर वाटर ऐड करना चाहिए, बी ऑप्शन। बात को समझे? तो यहां पे ना दो सवाल है, एक ये सवाल अलग है और ये एक सवाल अलग है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइए जी, एक बर्तन में एसिड और वाटर का एक निश्चित मात्रा में सॉल्यूशन था। जब इसमें 2 लीटर पानी मिलाया गया तो नए सॉल्यूशन में 50% एसिड था। जब इस नए सॉल्यूशन में 15 लीटर एसिड और मिलाया गया तो फाइनल घोल में 80% एसिड था। ओरिजिनल घोल में वाटर और एसिड का सॉल्यूशन रेशियो क्या है मेरे प्यारे? बहुत बढ़िया। देखो हमारे पास एक बर्तन है, मुझे नहीं पता उसमें कितना एसिड है कितना वाटर है, आई डोंट नो। ठीक है जी, बढ़िया सवाल है। मुझे नहीं पता कितना एसिड है कितना वाटर है। अब हमने क्या किया, जब इसमें 2 लीटर पानी मिलाया, अब हमने इसमें 2 लीटर पानी मिलाया, 2 लीटर पानी मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन आया है उसमें 50% एसिड है। अगर एसिड 50% है तो वाटर भी 50% होगा, यानी कि एसिड वाटर का रेशियो क्या आएगा, 1:1 एसिड वाटर का रेशियो। अब इस नए सॉल्यूशन में, अब ये जो नया सॉल्यूशन आया है इसमें हमने 15 लीटर एसिड मिलाया। अब इस नए सॉल्यूशन में हमने 15 लीटर एसिड मिलाया। 15 लीटर एसिड मिलाने के बाद जो नया घोल आया उसमें अब 80% एसिड कंसंट्रेशन है। When 15 लीटर ऑफ एसिड was further added, दोबारा नए सॉल्यूशन में दोबारा 15 लीटर एसिड मिलाया। अब इस नए सॉल्यूशन में एसिड का कंसंट्रेशन 80% है। भैया अगर एसिड 80% है तो वाटर कितना होगा, 20%। 100 माइनस 80 20, यानी कि एसिड वाटर का रेशियो कितना आएगा मेरे प्यार भी, 20 चौक 80, 20 एकम 20, 4:1 हो गया एसिड वाटर का रेशियो। आप बोलोगे हाँ सर। पूछा इनिशियल सॉल्यूशन में, ओरिजिनल सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो क्या था, ये करना है। तो ये वो सवाल है जो नीचे से ऊपर की ओर रिवर्स सॉल्व होता है। क्या नीचे से सारी जानकारी दी है। आप ये देखो मेरे प्यारे भाई, इस लाइन से नीचे की बात आप देखो, इस लाइन से नीचे की बात ही यहां देखिए मेरे भाई। मैंने 15 लीटर एसिड मिलाया, वाटर तो नहीं मिला, वाटर सेम होना चाहिए। देखो यहां वाटर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, लेकिन एसिड जो है आपका 1 यूनिट से 4 यूनिट हो गया। एसिड ये क्या है, एसिड ही है। 1 से 4 यूनिट हो गया तो कितना एसिड मिला है, 3 यूनिट। 3 यूनिट मिलाया और 3 की वैल्यू कितने सवाल में, 15 लीटर है, 5 गुना। अगर 3 की वैल्यू 15 लीटर है 5 गुना, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर आ गई। ये भी 1 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों 5 लीटर आ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर यहां देखें तो मैंने 2 लीटर पानी मिलाया, एसिड तो मिलाया नहीं। अगर ये 5 लीटर एसिड है तो ये भी 5 लीटर एसिड ही रहा होगा। यहां भी मैंने 2 लीटर पानी मिलाया, 2 लीटर पानी मिलाने के बाद 5 लीटर हो गया। तो स्टार्टिंग में कितना पानी रहा होगा, 3 लीटर। 3 में 2 लीटर पानी मिलाओगे तभी तो 5 होगा। तो ओरिजिनल सॉल्यूशन में एसिड वाटर का रेशियो कितना है, 5:3। लेकिन यहां गलती कर देंगे, 5:3 आंसर नहीं आया। आप सवाल अगर ढंग से नहीं पढ़े, पूछा द रेशियो ऑफ वाटर एंड एसिड इन द ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन में वाटर एसिड का रेशियो, तो वाटर 3 है बच्चों, एसिड 5 है, तो आंसर 3-5 है। बताओ कैसा लगा सवाल आपको ये। रिवर्स टेक्निक इसे बोलते हैं मेरे भाई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करेंगे। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का, फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क। भाई एक कंटेनर जिसमें प्योर मिल्क है, 40% रिप्लेस बाई वाटर एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस। इस प्रोसेस को 3 बार रिपीट किया जाता है। एट द एंड ऑफ थर्ड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन के एंड में मिल्क की प्योरिटी क्या होगी। देखो हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में मिल्क भी है और वाटर भी है। जो सॉरी हमारे पास एक कंटेनर उसमें प्योर मिल्क है, सॉरी प्योर मिल्क है ना। फ्रॉम ए कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क, प्योर मिल्क का मतलब कंटेनर में 100% मिल्क है, 100% मिल्क है। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें से 40% निकालते हैं मिल्क और उसकी जगह पानी मिला देते, सेम क्वांटिटी। अब मिल्क वाटर का मिक्सचर बन चुका, प्योर मिल्क नहीं बचा। हमने दोबारा 40% मिक्सचर निकाला, उसकी जगह 40% पानी मिला दिया। फिर हमने 40% मिक्सचर निकाला, उसकी जगह 40% पानी मिला दिया। ये प्रोसेस 3 बार हो गया।
अब जो फाइनल बचा मेरे प्यारे भाई, उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन क्या है। देखो मेरे दोस्त, जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसमें मिल्क भी निकलता है, वाटर भी निकलता है, लेकिन जब हम उसमें पानी मिलाते हैं तो पानी ही ऐड होता है, मिल्क ऐड नहीं हुआ। यानी कि मिल्क हर बार 40% निकलता जा रहा है, मिल्क हर बार 40% निकल रहा है। अगर 40% निकालोगे तो बचेगा कितना, 60%। मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 60% या फिर 0.6। यानी कि एक बार मिक्सचर निकाल के जब आप पानी मिलाते हो तो मिल्क की क्वांटिटी 0.6 टाइम्स हो जाती है। आपने प्रोसेस 3 बार किया तो 3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना मिल्क होगा, पावर 3। जितनी बार प्रोसेस करेंगे उतनी पावर करना है। 0.6 का क्यूब होता है 216, 0.216 की 100 में गुणा 21.6%। तो 21.6% फाइनल मिक्सचर में मिल्क का कंसंट्रेशन होगा। ये आंसर है, यही तरीका सबसे बेस्ट है, कोई फॉर्मूला वॉर्मूला मत रटो मेरे भाई। सीजल 2022 का सवाल, एक बर्तन में 25 लीटर दूध है, इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स, यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। अब उस बर्तन में कितना दूध है। हमारे पास एक बर्तन है मेरे प्यारे में जिसमें 25 लीटर दूध है, 25 लीटर। आप सुनते रहिएगा बच्चों मेरी बात को। हम उसमें से 5 लीटर दूध निकालते, पानी मिलाते हैं, फिर हमने दोबारा 5 लीटर, अब दूध नहीं निकलेगा। अगर हमारे पास एक बर्तन था जिसमें 25 लीटर प्योर मिल्क था, मैंने 5 लीटर दूध निकाला, पानी मिला दिया, अब दूध पानी का मिश्रण बन गया, तो अब मैं जो निकालूंगा वो 5 लीटर मिश्रण निकलेगा। उस मिश्रण में मैंने फिर 5 लीटर पानी मिलाया, फिर 5 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह मैंने पानी मिलाया। देखिए बच्चों, एक बार हमने क्या किया, 5 लीटर दूध निकाल के पानी मिला, इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया, 2 टाइम्स मोर। दिस प्रोसेस इज फर्दर रिपीटेड 2 टाइम्स। फर्दर शब्द लगा है, फर्दर, यानी कि एक बार प्रोसेस कर चुके हैं, 2 बार हमने और किया, तो हमने प्रोसेस टोटल 3 बार किया। शब्दों पे ध्यान दीजिए, एक हमारे पास 25 लीटर दूध था, 5 लीटर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, यही प्रोसेस 2 बार और रिपीट किया, फर्दर 2 टाइम्स किया, तो टोटल प्रोसेस 3 बार हो गया। पिछले सवाल में फर्दर नहीं था मेरे प्यार भी, इस प्रक्रिया को टोटली 3 बार दोहराया गया था, तो फर्क है लैंग्वेज में। तो मेरे भाई आप कर क्या रहे हो, आपके पास 25 लीटर सॉल्यूशन है, आप उसमें से 5 लीटर निकालते हो, यानी कि 1/5, 1/5 निकाल रहे हो, तो बचेगा मिल्क कितना, 4/5, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 4/5। अगर आपके पास 25 लीटर प्योर मिल्क है, आप 1/5 निकालते हो, तो मिल्क बचेगा कितना, 4/5 बचेगा। 3 प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना दूध बचेगा, पावर 3। तो आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की जो मात्रा होगी स्टूडेंट्स, वो ये होगी भाई। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं। 25 इंटू 4/5 का क्यूब आएगा भाई 64/125। आप समझ पा रहे हैं, 25 से 125 5 बार चला जाएगा, 64/5 क्या आएगा भाई 128/10, 12.8 लीटर। तो फाइनल जो मिश्रण बचेगा उसमें दूध की मात्रा 12.8 लीटर होगी। हाँ, अगर सपोज आपसे वाटर पूछ लिया होता, टोटल मिश्रण तो 25 लीटर ही रहेगा, 25 में से 12.8 घटा देंगे तो 12.2 लीटर उसमें पानी आ जाएगा। सवाल नंबर है 9 मेरे भाई, एक केन सीजीएल 2021 प्री के पेपर का सवाल है जी, बहुत बढ़िया। एक केन पूरी तरीके से दूध से भर जाता है, एक केन इज कंप्लीटली फिल्ड विद मिल्क, ठीक है। 6 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट ऑफ केन एंड इज फिल्ड विद वाटर। दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड 4 मोर टाइम्स, यह ऑपरेशन 4 बार और किया जाता है, ठीक है। नाउ द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द केन इज 32:11। अब केन में दूध पानी का रेशियो 32:211 है। केन का वॉल्यूम क्या है, बहुत बेहतरीन, गजब सवाल है। इस सवाल में आपको उल्टा सोचना है। हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में प्योर दूध है, हम क्या करते हैं, इस बर्तन या केन में से 6 लीटर दूध निकालते हैं, उसकी जगह पानी भर देते हैं। 6 लीटर दूध निकाला, उसकी जगह पानी भर दिया। अब केन में प्योर मिल्क नहीं बचा, अब बचा मिक्सचर। अब दोबारा से 6 लीटर मिक्सचर निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया, फिर 6 लीटर मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिलाया।
इस प्रोसेस को हमने 4 बार और रिपीट किया। एक बार तो पहली रिपीट कर चुके, 4 बार और रिपीट किया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया? 5 बार रिपीट हो गया। तो 5 बार, आफ्टर 5 बार मेरे में, 5 बार के बाद, इस प्रोसेस को 5 बार दोहराने के बाद बर्तन में जो मिल्क वाटर का रेशियो है 32:211 है। यही ना बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो। अब एक बात ध्यान सुनेगा, मिश्रण की टोटल क्वांटिटी सेम रहेगी मेरे भाई। अगर मैं, हमारे पास स्टार्टिंग में केन में जितना प्योर मिल्क था, हम हर बार 6 लीटर निकालते, 6 लीटर पानी मिला देते, 6 लीटर मिश्रण निकालते, पानी मिला देते, जितना निकाल रहे हैं 6 उतना ही 6 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो फाइनल जो मिश्रण बनेगा मिल्क वाटर का, उसकी क्वांटिटी उतनी होगी जितना इनिशियल प्योर मिल्क था। शुरुआत में जितना प्योर दूध है, फाइनल मिश्रण भी उतने ही लीटर का होगा। तो आप मुझे बताओ, आफ्टर 5 प्रोसेस बर्तन में बचे दूध की मात्रा कितनी? देखिए, आप हर बार ना पानी मिला देते हो, पानी मिला के डिस्टर्ब कर रहे हो, तो आपको पानी पे ध्यान नहीं देना, दूध पे ध्यान देना, क्योंकि आप दूध ऐड नहीं कर रहे। तो भैया 5 प्रोसेस के बाद बर्तन में मिल्क कितना है? 32 यूनिट। और टोटल मिश्रण कितना है? आफ्टर 5 प्रोसेस बर्तन में टोटल मिश्रण कितना है? तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 32 + 211, यानी कि 243 यूनिट, 243 यूनिट आफ्टर 5 प्रोसेस। ये बर्तन में बचे दूध की मात्रा टोटल मिश्रण की मात्रा का रेशियो है। ठीक है जी, ये 5 बार का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 5 बार का, एक बार का क्या होगा मेरे प्यारे भाई? इसका 5th रूट लेना पड़ेगा। 32 का 5th रूट मेरे प्यारे भाई 2 होता है, 243 का 3 होता है, यानी कि 2/3। ये एक बार का मल्टीप्लाई फैक्टर आ गया। यानी कि जब आप एक बार मिश्रण निकाल के पानी मिलाते हो, तो दूध की मात्रा, खुद का दूध की जो क्वांटिटी है वो 2/3 गुना हो जाती है, 2/3 गुना। यानी कि आप कितना मिश्रण निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो? आप कितना मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर रहे हो? 1 - 2/3, 1/3। आप हर बार 1/3 मिश्रण निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, 1/3 मिश्रण निकाल के। यानी कि टोटल मिश्रण अगर 3 यूनिट है, तो आप 1 यूनिट निकाल के पानी से रिप्लेस करो, जबकि आप रिप्लेस कितना करो? 6 लीटर। एक की वैल्यू 6 लीटर है, तो 3 की वैल्यू 18 लीटर, यानी कि टोटल मिश्रण जो 18 लीटर का ये आंसर है। बताइए जी, भयंकर सवाल। आगे चलते हैं। अगला सवाल है मेरे प्यारे भाई, यहां पे सवाल नंबर है 10, CHSL 2023 प्री का। करो। फ्रॉम ए कास्क फिल्ड विद वाइन। ये वो सवाल है जो बच्चे मिक्सचर एलिगेशन पढ़ चुके हैं ना, प्री का सवाल दे दो, वो करेंगे तो ऊपर नीचे देखेंगे। बहुत ही ज्यादा जो बच्चे गधों की तरह फॉर्मूला रट लिए ना, रटन तू है ना, जो ऊपर ऊपर से पढ़ लेते हैं, उनके बस की पेपर में ये वाले सवाल करना नहीं है, वो नहीं कर पाएंगे बेटा। वो तो सीधी सीधी बात ही कर सकते हैं बस। फ्रॉम ए कास्क फिल्ड विद वाइन 75 लीटर आर फर्स्ट ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। भाई हमारे पास एक ना, एक कास्क, एक बर्तन है बहुत बड़ा, उसमें से 75 लीटर शराब निकाली जाती है, उसकी जगह पानी मिला दिया जाता है। फ्रॉम दिस मिश्रण, अब मिश्रण बन गया भैया। हमारे पास एक बर्तन में शराब भरी हुई है, मैंने 75 लीटर शराब निकाली, उसकी जगह पानी भर दिया, अब ये मिश्रण बन गया। इस मिश्रण में से मैंने अब 60 लीटर निकाला और उसकी जगह फिर पानी से रिप्लेस कर दिया। 60 लीटर मिश्रण निकाल के 60 लीटर पानी मिला दिया। अब जो है वाइन से वाटर का रेशियो 3:2 हो गया। अब बर्तन में मेरे दोस्तों वाइन और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 3:2 है। तो आपसे पूछा, हाउ मेनी वाइन डिड द कास्क इनिशियली होल्ड? इनिशियली बर्तन में कितनी वाइन है? अब बर्तन में वाइन और वाटर की क्वांटिटी का रेशियो 3:2 है। बताओ मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बताना। आपके पास एक प्योर वाइन है, आप वाइन निकालते हो, उसकी जगह पानी मिला देते हो। लेकिन देखो, जब आप 75 लीटर निकालते हो तो 75 लीटर वाइन निकलती है, आपने पानी मिलाया, अब मिश्रण बन गया। अब आपने 60 लीटर मिश्रण निकाला, 60 लीटर जब मिश्रण निकालते हो तो वाइन भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा। फिर आपने 60 लीटर वाटर मिला दिया, तो वाटर तो आप मिला के हर बार डिस्टर्ब कर रहे हो, वाइन आप केवल निकाल ही रहे हो मिश्रण में, तो आपको वाइन पे ध्यान देना है। मैंने मान लिया कि शुरुआत में बर्तन में A लीटर, स्मॉल A लीटर वाइन थी, स्मॉल A, ये मैंने मान लिया बच्चों।
देखो इनिशियल जितना वाइन होगा फाइनल मिश्रण भी उतना ही होगा, क्योंकि जो भी आप मिश्रण निकालते हो उतना ही वाटर आप मिला देते हो। मान लिया कि हमारे पास इनिशियली ए लीटर वाइन थी, मैंने इसमें से 75 लीटर निकाला, ए में से 75 लीटर निकाल लिया, ए में से 75 लीटर निकाल लिया, तो बचा कितना मेरे प्यारे भाई, ये बचा मेरे दोस्तों। अब ये वाइन के कंसंट्रेशन पे ध्यान दीजिए, हमारे पास ए लीटर वाइन थी, मैंने ए लीटर में से 75 लीटर निकाल लिया, टोटल 1 होता है कंसंट्रेशन, प्योर वाइन का कंसंट्रेशन 1 या 100%, 1 में से 75 बटे ही निकाले तो बचा कितना, ये ठीक है जी। उसके बाद हमने 60 लीटर जो है, 60 लीटर पानी नहीं निकाला जाता, 60 लीटर मिश्रण, इस मिश्रण से 60 लीटर निकाला जाता है, उसकी जगह पानी डाला जाता है। अब जो है मेरे प्यारे भाई हमारे पास ए यूनिटी है, टोटल सॉल्यूशन ए यूनिटी है, मैंने ए में से 60 लीटर निकाला, इतना निकाला, ठीक है जी, ए में से 60 लीटर मैंने निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो बचा कितना मेरे दोस्तों, 1 - 60 बाई ये बचेगा मेरे दोस्तों, सीधी सीधी गुणा, यानी कि आफ्टर दो बार प्रोसेस के बाद बर्तन में वाइन का जो कंसंट्रेशन है वो ये होगा, जबकि 2 प्रोसेस के बाद बर्तन में वाइन से वाटर का रेशियो 3:2 है, यानी कि वाइन कितना है 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल मिश्रण, टोटल कितना है वाइन प्लस वाटर 5, 3/5 आ गया। तो मेरे भाई ये आ गया जी बच्चों एक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। सॉल्व करना बच्चे को खेल नहीं है, करना नहीं है, ऑप्शन से चेक करो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर है। नीचे बहुत प्यारा नंबर आना चाहिए 5, बहुत प्यारा नंबर है तो बहुत इजी डाटा लेंगे। ये देखो यहां 75 है, यहां 60 है, 75 60 दोनों से कटने वाला आसान सा नंबर होना चाहिए ए, तो 75 60 से कटने वाला आसान सा नंबर है 300। अगर मैं सपोज ए की वैल्यू 300 मानता हूं, मैंने ए का मान यहां पे 300 ले लिया, मान लीजिए 300, तो 75/300 कितना आ जाएगा 4, 1 - 1/4 3/4 मल्टीप्लाई, अगर मैंने ए का मान 300 ले लिया तो 60 से 300 5 बार जाएगा, 1 - 1/5 4/5, 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 3/5 सेटिस्फाई कर गया, ये सेट हो गया मेरे प्यारे भाई, यानी कि यही आंसर है डी ऑप्शन। इजी डाटा का ही सवाल सेट करेगा मेरे भाई, बहुत टफ तो होगा नहीं, ठीक है जी। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 11, बनाओ करिए जल्दी से। 100 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है, ठीक है, इस मिश्रण में से 10 लीटर निकाला जाता है और उतना ही दूध मिला दिया जाता है। देखो यहां पे दूध से रिप्लेस कर रहे हो, इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया जाता है, यानी कि 2 बार, एक बार तो और कर दिया, एक बार पहले कर दे, 2 बार और किया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हो गया 3 बार। फाइनल मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या है, बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई हमारे पास एक 100 लीटर मिश्रण है जिसमें मिल्क वाटर का रेशियो, मिल्क वाटर ये ना 2:3 है, मिल्क वाटर का रेशियो, हम 10 लीटर निकालते हैं उसकी जगह दूध मिला देते हैं, फिर 10 लीटर मिश्रण निकालते हैं उसकी जगह दूध मिला देते हैं, तो हम हर बार ना दूध से रिप्लेस कर रहे हैं, तो इस बार फोकस दूध पे नहीं करेंगे, वाटर पे करेंगे। हमारे पास जो सॉल्यूशन है मेरे प्यारे भाई, उसमें वाटर कितना है, इनिशियली वाटर कितना है ये बताओ, टोटल मिश्रण अगर 2 और 3 5 है तो उसमें वाटर कितना है 3/5, यानी कि 60% इसमें वाटर है। तो इनिशियली जो मिश्रण है मेरे प्यारे भाई उसमें 60% वाटर है। हमने क्या किया, 10 लीटर मिश्रण निकाला फिर दूध मिला दिया, फिर 10 लीटर मिश्रण निकाला उसकी जगह दूध मिला दिया, यह प्रोसेस हुआ 3 बार। तो 3 बार ये प्रोसेस करने के बाद बर्तन में वाटर की क्वांटिटी क्या होगी, क्या आप ये पता लगा सकते हो। एक्चुअली परेशानी क्या है कि जब हम मिश्रण निकालते हैं तो मिल्क भी निकलता है, वाटर भी निकलता है 10 लीटर में, लेकिन जब हम ऐड करते हैं तो दूध ऐड कर रहे हैं, वाटर ऐड नहीं किया, तो वाटर ना हर बार निकल रहा है मेरे प्यारे भाई। और कितना निकल रहा है, 100 लीटर का मिश्रण था मेरे प्यारे भाई, आप हर बार 10 लीटर निकाल रहे हो, 1/10, आप कितना निकाल रहे हो मेरे प्यारे बच्चों 1/10, यानी कि 10%। आप हर बार 10% मिश्रण निकाल रहे हो, आप हर बार 10% मिश्रण निकाल रहे हो, तो अगर आप 10% मिश्रण निकालोगे तो मिल्क भी 10% निकलेगा, वाटर भी 10% निकलेगा, अपना जितना मिल्क होगा वो भी 10% निकलेगा, वाटर भी खुद का 10% निकलेगा। लेकिन मिल्क तो आपने दोबारा मिला दिया, वाटर केवल 10% निकला। अगर वाटर 10% निकलेगा तो वाटर बचेगा कितना 90%, 90% यानी कि 0.9।
3 बार प्रोसेस के बाद बर्तन में कितना वाटर बचेगा, क्यूब। तो ये आ जाएगा 60% इंटू 0.9 का क्यूब, यानी कि 0.729। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 4200 और 174 43.74% आ गया। आफ्टर 3 प्रोसेस बर्तन में इतने परसेंट वाटर होगा, लेकिन आपसे पूछा है मिल्क। देखो टोटल तो 100% होता है, अगर 100% में से वाटर 43.74% आप घटा दीजिए तो बाकी क्या बचा, मिल्क बचा। तो कितना आएगा, 56.26% इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन। और बहुत ही गजब का सवाल यह है, सीपीओ 2023 का सवाल। एक वेसल लिक्विड से भरा हुआ है, 5 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 11 पार्ट सिरप, जिसमें 5 वाटर है, 11 पार्ट सिरप है। What part of mixture must be drawn off and replaced with water? मिश्रण का कितना पार्ट निकाला जाए और वाटर से रिप्लेस किया जाए, जिससे कि सिरप और वाटर का रेशियो 2:3 हो जाए, ताकि मिश्रण में सिरप और वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। देखो मेरे भाई, हमारे पास एक बर्तन है, बर्तन में मेरे प्यारे भाई वाटर भी है और सिरप भी है, वाटर भी है और सिरप भी है। क्या है, 5 पार्ट वाटर है और 11 पार्ट यहां पे सिरप है। हमारे पास एक जो है मिक्सचर है, उसमें लिक्विड है, 5 पार्ट वाटर 11 पार्ट सिरप। बोला कितना मिक्सचर निकाला जाए, मिश्रण का कितना पार्ट निकाला जाए और पानी से रिप्लेस किया। जब हम पानी से रिप्लेस कर रहे हैं, हमने मिश्रण निकाला, निकालने के बाद पानी मिला दिया। डोंट फोकस ऑन पानी, हम यहां फोकस किस पे करेंगे, सवाल में सिरप पे फोकस करेंगे। कितना मिश्रण निकालकर पानी से रिप्लेस किया जाए मेरे प्यारे भाई, जिससे कि सिरप वाटर का रेशियो 3:2 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, ये सिरप और वाटर का रेशियो है 3:2, सिरप वाटर का। तो ये उल्टा लिखा है मैंने, वाटर सिरप का रेशियो क्या आएगा, 2:3 हो जाएगा, 2:3। ये आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? अब बताओ क्या है इस सवाल का आंसर। वैसे इस सवाल को करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं आपको बताता हूं। आपके पास वाटर और सिरप का मिश्रण है, आपने कुछ मिश्रण निकाला और सेम उतनी ही क्वांटिटी आपने वाटर मिला दिया, तो टोटल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए ना मिश्रण की, टोटल क्वांटिटी तो सेम होनी चाहिए। यहाँ टोटल कितना है, 5, 11, 16। यहाँ टोटल कितना है, 5, 16, 5 को सेम बना लेते हैं 80, 80। तो ऊपर क्या आ जाएगा, 5 से गुणा, 16 को 80 बनाने के 5 से गुणा, 5 पच्चे 25, 11 पंजे 55। या 5 को 80 बनाने के लिए 16 से गुणा, 16 दूनी 32, 16 ती 48। ये आ गया मेरे भाई। तो मैंने टोटल मिश्रण को सेम बना दिया। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। प्रॉब्लम क्या है कि आप ना मिश्रण निकालते हो, फिर उसके बाद उसमें वाटर मिला देते हो। तो आपने सिरप तो नहीं मिलाया, सिरप पहले 55 था, 55 से घट के 48 हो गया। तो आपने सिरप कितना निकाला, 7/55, 7/55 यूनिट सिरप निकाला। तो जितना आपने सिरप निकाला है मेरे प्यारे भाई, उतना ही मिश्रण भी निकला होगा। यानी कि मिश्रण जो है अपनी क्वांटिटी का 7/55 निकाला है, उससे पानी से बदला है। तो आंसर 7/55। ये एक तरीका है सोचने का, हो सकता है आप कोई दूसरे मेथड से सोचो। आगे चलते हैं। ठीक है जी, सवाल नंबर 13। अभी तक सारे मिश्रण के सवाल आए हैं, 2 क्वेश्चन और हैं, फिर एलिगेशन के सवाल मैं आपको बताऊंगा। एक मिश्रण में एक लिक्विड X और वाटर का रेशियो 15:9 है। जब 48 लीटर मिश्रण को पानी से रिप्लेस करते हैं तो ये रेशियो 11:13 हो जाता है ये रेशियो। तो आपसे पूछा क्वांटिटी ऑफ वाटर आफ्टर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के बाद वाटर की क्वांटिटी क्या होगी। तो भाई हमारे पास एक मिक्सचर है जिसमें केमिकल X है और वाटर है। केमिकल X और वाटर का जो रेशियो बच्चे 15:9 है, 15:9 केमिकल X और वाटर का। हालांकि 3 से कट भी रहा है पर काटो मत। हमने इसमें से 48 लीटर मिश्रण निकाला और मिश्रण निकाल के पानी से रिप्लेस कर दिया। पानी से रिप्लेस कर दिया तो हम फोकस किस पे करेंगे, मिश्रण X पे। ठीक है बच्चे, हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें केमिकल X है, पानी है, हमने उसमें से मिश्रण निकाला। जब हम मिश्रण निकालते हैं तो केमिकल, सपोज एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर हमारे पास एक मिश्रण है मिल्क वाटर का,
अगर मैं 10% मिश्रण निकालता हूं तो मिल्क भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलता है, पानी भी अपनी क्वांटिटी का 10% निकलता है, लेकिन जो चीज मैं दोबारा ऐड कर देता हूं उसकी क्वांटिटी बदल जाती है। यहां पर हमने 48 लीटर मिश्रण निकाला तो उसमें केमिकल एक्स भी निकलेगा, वाटर में निकलेगा, लेकिन मैंने पानी दोबारा मिला दिया, केमिकल एक्स नहीं मिला है, तो केमिकल एक्स केवल निकला है। तो रेशियो क्या हो गया मेरे भाई, 11:13 हो गया। तो टोटल तो सेम होना चाहिए ना मेरे भाई, टोटल सेम होना चाहिए। यहां 15 9 24 और ये 11 13 24, टोटल क्वांटिटी सेम है 24 24 मेरे भाई। समझ में आई बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई है, टोटल क्वांटिटी सेम है। यानी कि केमिकल एक्स 15 से 11 हो गया, यानी कि केमिकल एक्स जो है 2 यूनिट निकला आउट ऑफ 15। केमिकल एक्स जो है 2/15 सॉरी 4/15 निकला, 15 से घट के 11 हो गया तो 4 यूनिट निकला है केमिकल एक्स, इनिशियली 15 था। अगर केमिकल 4/15 निकला है केमिकल एक्स, यानी कि आपने भी मिश्रण का 4/15 निकालकर पानी से रिप्लेस किया है। आपने भी मिक्सचर का 4/15 निकालकर पानी से रिप्लेस किया है, 4/15 निकालकर, जबकि आपने रिप्लेस कितना किया, 48 लीटर को। अगर टोटल मिश्रण 15 है तो आपने 4 यूनिट निकाल के पानी से बदला है। आपने कितना बदला है, 48 लीटर। 4 की वैल्यू 48 लीटर है, 12 गुना, तो 15 की वैल्यू 12 गुना आएगी 180 लीटर, यानी कि टोटल जो मिश्रण आ गया, टोटल मिश्रण वो 180 लीटर आ गया। जितना मिश्रण पहले था अब भी उतना ही होगा। पूछा है फाइनल मिश्रण के बाद पानी की मात्रा। फाइनल मिश्रण के बाद पानी की मात्रा आपसे पूछिए, रेशियो मिल्क वाटर का एक्स और वाटर का 11:13 है। टोटल मिश्रण है कितना, 180 लीटर। 180 लीटर में वाटर कितना है, 13 यूनिट आउट ऑफ टोटल। आउट ऑफ टोटल मेरे दोस्तों 24 आउट ऑफ 24 ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो 12 से 15 बार, 12 से 2 बार, 15 गुणा 13 195, 195/2 कितना आएगा मेरे भाई, 97.5 लीटर। तो 97.5 लीटर मेरे दोस्तों वाटर की क्वांटिटी आ गई। कहां है ऑप्शन, ये बी ऑप्शन ही करेक्ट है, पानी की मात्रा रिप्लेसमेंट के बाद। अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। ये बताइएगा सवाल नंबर 14, ये मिश्रण का लास्ट क्वेश्चन है, फिर एलिगेशन कराएंगे। 48 लीटर दूध पानी का एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 2:3 है। इसमें से कुछ मिश्रण निकालकर उतना ही पानी मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 3:5 हो जाता है। बताइए कि कितने लीटर मिश्रण को पानी से रिप्लेस किया गया, कितने लीटर मिश्रण को पानी से रिप्लेस किया गया है, जवाब दीजिए बच्चे। करो, दूसरा तरीका बता देते हैं मेरे भाई, एक और तरीका बता देते हैं। हमारे पास 48 लीटर दूध पानी का मिश्रण है। कितना है, 48 लीटर। उसमें मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क वाटर का रेशियो 2:3 है। हमने इसमें से कुछ मिश्रण निकाला और उतना ही पानी मिला दिया। हमने पानी मिला दिया तो हम फोकस किस पे करेंगे, मिल्क पर। 48 लीटर मिश्रण था, मिल्क वाटर का रेशियो है 2:3। हमने उसमें से कुछ मिश्रण निकाला और उसकी जगह पानी मिला दिया। पानी मिलाने के बाद फाइनल मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो 3:5 हो गया। बताइए कि कितना लीटर मिश्रण को पानी से बदला गया। मिल्क पे फोकस करते हैं मेरे प्यारे, बताइए इनिशियली कितना मिल्क है, 2/5। टोटल 2 और 3 5 है, तो 5 में से मिल्क कितना है, 2। हमारे पास जो इनिशियल मिश्रण है उसमें 2/5 मिल्क है, 2/5 मिल्क है मेरे प्यारे भी। हमने कुछ मिश्रण निकाला, उसकी जगह पानी मिला दिया। मान लीजिए कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर के है और जो फाइनल मिश्रण बचा उसमें कितना मिल्क है, 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल 8। 3 और 5 8 है, 8 में से मेरे दोस्तों मिल्क कितना है, 3 यूनिट। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आ जाएगा मेरे प्यारे भी आ जाएगा 15/16, 5 से 15/16। यानी कि मेरे दोस्तों ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया। तो आपने कितना मिल्क रिप्लेस किया है, अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15/16 है तो 1 - 15/16 आ गया जी 1/16। यानी कि आप मिश्रण का 1/16 निकालकर पानी से रिप्लेस कर रहे हो, इसे बोलते हैं रिप्लेसमेंट। आपने मिश्रण का 1/16 निकालकर पानी से रिप्लेस किया है। टोटल मिश्रण अगर 16 है, टोटल मिश्रण की वैल्यू 48 लीटर है, 3 गुना, तो 1 की वैल्यू भी 3 गुना आएगी, 3 लीटर। आप 3 लीटर मिश्रण निकालकर पानी से बदल रहे हो, आंसर है बी है।
ये दूसरा तरीका है। आप इसको पिछले वाले तरीके की से भी कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 15। देखो मिक्सचर में बहुत कंफ्यूजन है, एवरेज में और मिक्सचर में बहुत कंफ्यूजन है, और एक ही बात को सोचने के कई कई तरीके हैं। तो जो मैं आपको तरीका बताता हूं बिना फॉर्मूले के होता है, कॉमन सेंस लगाना आता होता, बस उसमें फटाक से आंसर आता है, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। ये बताइए मेरे भाई, सवाल नंबर 15। Average salary of workers in a workshop is 7,500. Average monthly salary of 7 technician is 18,000. Average monthly salary of rest worker is 6,800. तो ज्ञात कीजिए लैब में कितने वर्कर्स हैं, वर्कर्स की कुल संख्या कितनी है, बताओ बच्चों। देखिए मेरे भाई, अगर किसी सवाल में मेरे दोस्तों ये एक लैब है, लैब ही वो क्या बोला है, वर्कशॉप बोला है। वर्कशॉप में मेरे प्यार भी 7 टेक्नीशियन हैं, 7 तो हैं टेक्नीशियन, ठीक है जी, और बाकी हैं अदर वर्कर्स। इनकी एवरेज सैलरी दी है, इनकी एवरेज सैलरी दी है। फिर मेरे दोस्तों इस कंपनी में सभी इंप्लॉय की, इस वर्कशॉप में सभी इंप्लॉय की, सभी की एवरेज सैलरी दी है। तो भैया अगर 7 टेक्नीशियन की प्लस अदर इंप्लॉय की भी एवरेज सैलरी दी है, तो जहां कहीं बीच में प्लस आएगा वहां एलिगेशन लगता है। एलिगेशन से हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। बताओ बच्चों, अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालने तो मैं कैसे निकालूंगा? सभी की टोटल सैलरी जोड़ूंगा और डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ पीपल से, लोगों की संख्या से। तो एलिगेशन लगाने से लोगों की संख्या का रेशियो आएगा, जो भी बटे डिवाइड होता है ना। एवरेज सैलरी क्या होता है? कुल सैलरी बटे नंबर ऑफ पीपल। तो बटे नंबर ऑफ पीपल है तो लोगों की संख्या का डायरेक्ट रेशियो आ जाएगा। तो 7 टेक्नीशियन है, उनकी एवरेज सैलरी है 18,000 रुपीज। बाकी जो अदर वर्कर है उनकी एवरेज सैलरी है 6,800 रुपीज। और पूरी कंपनी में यानी कि पूरे वर्कशॉप में जितने वर्कर्स हैं उन सभी की एवरेज सैलरी है 7,500 रुपीज। लगा दीजिए एलिगेशन। तो 75 माइनस 68 ये 700 हो जाएगा मेरे भाई। और ये कितना आएगा भाई? 18,000 में से 7500 घटाएंगे 105। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। 2020 कटी जाएगा, ये 1:15। इनके टोटल कितने हो गए वर्कर? 16। टोटल 16 हो गए। ठीक है जी, हालांकि बहुत बेसिक सवाल है। ये टेक्नीशियन कितने? 7 टेक्नीशियन है, एक की वैल्यू 7, तो टोटल वर्कर है 16 का 7 गुना। टोटल वर्कर 16 का 7 गुना 112। आपके पूरा लिखने की जरूरत नहीं थी, बाद में रेशियो ही तो लेना है। 2 जीरो पहले हटा लेते आप, ये 2 जीरो पहले काट लेते तो और काम आसान हो जाता। आगे आइए। इन वॉट रेशियो शुड शुगर कॉस्टिंग 78 रुपए पर केजी बी मिक्सड विथ शुगर कॉस्टिंग 14 रुपए पर केजी, सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 73.5 रुपए पर केजी देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 47%। एलिगेशन का सवाल है। हम 2 टाइप की चीनी को मिलाते हैं। एक चीनी का दाम है 78 रुपए पर केजी, दूसरी टाइप की चीनी का दाम है 14 रुपए पर केजी। बोला है इनको किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 73.5 पर केजी में बेचने पर 47% का प्रॉफिट हो। यह मिश्रण का सेलिंग प्राइस दिया, विक्रय मूल्य। सवाल में यह दिया है कि मिश्रण को 73.5 रुपए पर केजी में बेचने से 47% प्रॉफिट हो। क्या आप यहां से मिश्रण का सीपी नहीं निकाल सकते? देखिए हर चीज 100% होती है। अगर 100% पे 47% का लाभ होता है तो सामान बिकता कितने में? 147% में। ये 147% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू आ गई, 147 से डिवाइड कर दो। 100% की वैल्यू 100 से गुणा, 0 से डेसिमल 5 बार चला जाएगा, यानी कि 50। तो मिश्रण का जो सीपी आ गया 50 रुपए पर केजी आ गया, ये आपको निकालना पड़ेगा। हम 2 टाइप के शुगर को मिला रहे हैं, एक का दाम है 78 रुपए पर केजी, दूसरा 14 रुपए पर केजी। तो मिलाने से जो मिश्रण बना है, मिश्रण का दाम है 50 रुपए पर केजी। 50 रुपए पर केजी। तो एलिगेशन लगाने से सीधा क्या आ जाएगा? इनकी क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा, किस अनुपात में मिलाना चाहिए। ये 50 में से 14 घटाओ 36, और 78 में से 50 घटाओ मेरे प्यारे भैया 28। यहां पे 36:28 बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। ठीक है जी, देखो ना, एक चैप्टर में कई कई तरीके के सवाल होते हैं। कम से कम जो फिक्स टाइप के सवाल हैं
उसके बाद जो एडवांस लेवल के सवाल हैं, उसके बाद जो मिसलेनियस क्वेश्चन है, वो आपको करने चाहिए कम से कम एक बार तो। अगर आप अर्थमेटिक में वीक है मेरे प्यार, भी नहीं समझ में आता, बेसिक क्लैरिटी नहीं, बच्चों को ये तक नहीं पता, एलिगेशन पढ़ लिया लेकिन ये पता ही नहीं है उनको कि एलिगेशन किस सवाल में लगता है, कहां लगता है, क्यों लगता है, एलिगेशन से किस चीज का रेशियो आता है। तो भाई, और चैप्टर पढ़ लिया उन्होंने, क्या पढ़ा है भाई, तुमने खुद को पागल बनाया। अगर अर्थमेटिक मैथ कमजोर है तो भैया पढ़ना पड़ेगा, अर्थमेटिक मजबूत करना पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। ये बुक है अर्थमेटिक क्लास नोट्स की भैया हमारी, कोई वीडियो क्लास देखने की जरूरत नहीं। अगर आपके पास कम टाइम है, आपको अपने ऊपर भरोसा, तो इस बुक से सेल्फ स्टडी करो, ऑर्डर करके मंगा लीजिए फ्लिपकार्ट से। जितने भी कंसेप्ट्स हैं बहुत डिटेल में, थ्योरी इतनी गजब की एक्सप्लेन की गई है मेरे भाई, हर चीज के पीछे कारण बताएगा, कुछ भी रटने का काम नहीं है मेरे दोस्त। बुक मंगा लीजिए फ्लिपकार्ट से दोस्त आप, ठीक है जी। आ जाइए, सवाल नंबर है 17, करो जी। देखो ये भी इसी टाइप का सवाल है, बस यहां पे क्वांटिटी पूछी गई है। 40 kg ऑफ टाइप ए सैंडल पाउडर विच कॉस्ट 614 per kg was mixed with a certain amount of type B sandal powder which cost 695 per kg. Then the mixture was sold at the rate of 767 per kg and 18% profit was earned. What was the amount of type B सैंडल पाउडर in the mixture initially? देखिए, हम दो टाइप के चंदन पाउडर को मिलाते हैं, सैंडल पाउडर ए, सैंडल पाउडर बी। जो ए टाइप का सैंडल पाउडर है, ए टाइप के सैंडल पाउडर के हम 40 किलोग्राम लेते हैं। कितना? 40 किलोग्राम मात्रा। कीमत कितनी है? 614 रुपए पर केजी। इसको मिलाते हैं टाइप बी सैंडल पाउडर के साथ, जिसकी कीमत है 695 रुपए पर केजी। इनको मिलाने से जो मिश्रण बनता है, उस मिश्रण को 767 रुपए पर केजी में बेचने से 18% प्रॉफिट हुआ। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल हुआ। देखिए बच्चों, हर चीज अपने आप में 100% होती है। आपने मिश्रण को 767 रुपए पर केजी में बेचा और आपको 18% का लाभ हुआ। 100% पे 18% का लाभ हुआ, तो मिश्रण बिका कितने में? 118% में। ये 767 118% की वैल्यू, 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 118 से डिवाइड। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा। ये मिश्रण का सीपी आ जाएगा मेरे भाई। ये देखो 2 से 150 बार और ये आपका 59 बार। 59 प्राइम नंबर है, कटेगा जरूर। 59 एकम 59, बचेगा 17। 59 तिया 177 चला जाएगा मेरे प्यार भी, यानी कि 650। तो मिश्रण का आपको सीपी निकालना पड़ेगा 650 रुपए पर केजी, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो आप मुझे एक बात बताइए, ए और बी को किस रेशियो में मिलाएंगे? एलिगेशन लगाओ। 695 में से 650 घटाऊंगा 45, 650 में से 614 घटाऊंगा 36, और ये किससे कट गया बच्चे? 9 से। 9 पंजे 45, 9 चौक 36, यानी कि 5:4। यानी कि ए और बी टाइप के सैंडल पाउडर को 5:4 के रेशियो मिलाना चाहिए। हमने ए टाइप का सैंडल पाउडर कितना लिया? 40 किलो। तो 5 की वैल्यू 40 किलो है, 8 गुना। तो ये दूसरे टाइप का क्या होगा? 4 की वैल्यू भी 8 गुना होगी, 32 केजी। 32 केजी सैंडल पाउडर बी को हमें मिलाना पड़ेगा। आंसर आएगा बच्चे सी ऑप्शन। है ना आसान सवाल प्यारे भाई? आइए, एसएससी एमटीएस 2024 का सवाल बनाओ। राज प्रिपेयर से 60 ग्राम मिक्सचर बाय कंबाइनिंग 2 इंग्रेडिएंट्स एक्स एंड वाई। राजना 2 इंग्रेडिएंट एक्स और वाई को मिलाता है, और एक्स वाई को मिलाकर, जब भी दो चीजों को मिलाते हैं ना, जहां बीच में प्लस आता है, एक्स प्लस वाई, 60 ग्राम मिश्रण तैयार करता है। द कॉस्ट ऑफ ingredient X is 80 रुपए पर 5 ग्राम एंड द कॉस्ट ऑफ ingredient Y is 80 रुपए पर 10 ग्राम। 80 रुपए पर 10 ग्राम ये बोला है। इंग्रेडिएंट X और Y को मिक्स किया जाता है, तो जो रिजल्टिंग मिक्सचर का कॉस्ट है 14 रुपए पर ग्राम। तो आपसे पूछा है मिक्सचर में इंग्रेडिएंट X कितना है, प्राइस पे एलिगेशन लगा दो रुपीस पर ग्राम पे। हम दो जो है मेरे प्यारे भाई सामग्री मिलाते हैं। एक्स की जो कीमत है 80 रुपए पर 5 ग्राम है, यानी कि 5 ग्राम 80 रुपए का है। तो 1 ग्राम कितने रुपए का? 16 रुपए का, 16 रुपए पर ग्राम। वाई की कीमत कितनी है? 80 रुपए पर 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम 80 रुपए का। तो 1 ग्राम कितना? 8 रुपए का, 8 रुपए पर ग्राम। एक्स और वाई को मिलाने से जो मिश्रण बनता है, मिश्रण की लागत कितनी है? 14 रुपए
₹14 पर ग्राम। तो एक्स वाई को किस रेशियो में लाना पड़ेगा? एलिगेशन। 14 में से 8 घटाइए 6 और 16 में से 14 घटाइए 2, क्योंकि 6:2 आ गया मेरे भाई 3:1, यानी कि एक्स वाई को 3:1 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। जब हमने दोनों को मिला एक्स वाई को तो 60 ग्राम सॉल्यूशन बनाए, 60 ग्राम मिश्रण बनाए। पूछा उसमें किसी क्वांटिटी पूछे घटक एक्स की मात्रा, तो एक्स कितना है मेरे भाई 60 ग्राम में? एक्स है 3 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना है मेरे भाई? 3 और 1 4, 4 से 60 15 बार जाएगा, 15 तिया 45, 45 ग्राम ये आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है कि नहीं? एकदम आसान है। ठीक है जी, अगर आप कंसेप्ट में भी बिल्कुल मार खाए हुए हैं तो अब तो सब बच्चों को पता है मेरे भाई। जिनको नहीं पता है वो तो बड़े भैया एसएससी की फील्ड में नए नवेले हैं अभी। वो मैथ्स कंसेप्ट किंग, खासकर एडवांस मैथ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देखिए गणित में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी। ज्योमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री में, अलजेब्रा में, प्रॉफिट लॉस में, स्टैटिक्स में, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। उन सबको एक जगह सरल भाषा में एग्जाम्पल के साथ लिख दिया और ये किताब बनाइए कंसेप्ट किंग, जो आप ऑर्डर करके मंगा लो। अगर आपके कंसेप्ट वीक है और आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद से नोट्स बना रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। उसके तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आ जाइए 19वां। एक सेलर ने 640 किलो चावल खरीदे। चावल का एक भाग 20% प्रॉफिट पर बेचा, बाकी 5% लॉस पर बेचा। पूरे ट्रांजैक्शन में यानी कि सारे चावल पर मिलाकर 15% लाभ हुआ। 5% लॉस पर बेचे गए चावल की मात्रा केजी में बताओ, किलोग्राम में। बिल्कुल बेसिक बात। एक सेलर ने कितने चावल खरीदे मेरे भाई? 640 किलो चावल खरीदे। चावल का एक पार्ट बेचा 20% प्रॉफिट पे, प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव। सेकंड पार्ट बेचा है मेरे प्यारे में 5% लॉस पे। यही आपको सेकंड पार्ट ही निकालना है मेरे दोस्तों। कुल मिलाके सारे चावल पे क्या हुआ? 15% प्रॉफिट हुआ। तो उसने चावल की क्वांटिटी को किस रेशियो में ब्रेक किया है? लगा दीजिए एलिगेशन। 15 में से -5 घटाऊंगा 20 आएगा, और 20 में से 15 घटाऊंगा 5 आएगा। तो ये आ जाएगा मेरे भाई 5 चौक 20, यानी कि 4:1 के अनुपात में मेरे दोस्तों उसने चावल बेचे हैं। तो लॉस पर कितना चावल बेचा है? 5% लॉस पर कितना चावल बेचा? 1 यूनिट आउट ऑफ टोटल कितना आ गया मेरे भाई? 4 1 5, यानी कि 1/5। तो 640 किलोग्राम का 1/5 चावल उसने लॉस पर बेचा है। 640 का 1/5 कितना है? 128 किलोग्राम। ये करेक्ट है पहला ऑप्शन, 128 kg। आगे आ जाइए। सवाल नंबर है 20 एमटीएस 2024 के पेपर का। एक क्लास में 64 लड़कों और एक निश्चित संख्या में लड़कियों द्वारा एवरेज मार्क्स 59.15 and the average score obtained by 64 boys and certain girls in a test is 59.15। बॉयज के मार्क्स 55.25 है, लड़कियों के 68.75 है। कितनी लड़कियां एग्जाम में शामिल हुई? देखिए अगर आप एवरेज मार्क्स पे एलिगेशन लगाते हैं तो एवरेज मार्क्स कैसे निकाले जाते हैं? टोटल मार्क्स बटे नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट को बेस मान के निकाले जाते हैं। तो यहां से एलिगेशन लगाने से नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या का रेशियो आएगा। भाई एक क्लास में बॉयज भी हैं, कितने बॉयज हैं? 64 बॉयज हैं, और उस क्लास में भैया गर्ल्स भी हैं। बॉयज के जो एवरेज मार्क्स हैं, लड़कों के जो एवरेज मार्क्स हैं 55.25 हैं। लड़कियों के जो एवरेज मार्क्स हैं मेरे प्यारे भी वो 68.75 है, 68.75। जबकि पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं? 59.15। एक एग्जाम में 64 लड़के और कुछ लड़कियां शामिल हुई, उनके एवरेज मार्क्स है मेरे प्यारे भाई यहां पर 59.15। पूरी क्लास का मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स। ये बॉयज के एवरेज मार्क्स है, गर्ल्स के, और ये पूरी क्लास बॉयज प्लस गर्ल्स के बीच में प्लस आएगा। लगा दीजिए एलिगेशन। एलिगेशन लगाने से बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो घटाओ मेरे भाई, तो कितना आएगा? 68 में से घटाएंगे 59 तो आएगा 9.5, 9.5। ठीक है जी, नहीं 9.6 आ जाएगा। नहीं 75 माइनस 9.6 आएगा बच्चे, सॉरी 9.6। और ये 59.15 में से 55.25 घटाएंगे तो 59 में से 55 घटाओ 4 आएगा, और मेरे दोस्तों यहां पे आपका और घटाएंगे 0.1 तो 3.9, ये 3.9 आ गया जी।
ये बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो है। इससे कट गया, दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये 32 बार, ये 13 बार। तो बॉयज गर्ल्स की संख्या का रेशियो 32-13 आ गया, 32:13। सवाल में साफ साफ बोला गया कि क्लास में 64 लड़के हैं, तो 32 की वैल्यू 64 है दुगुना। लड़कियां पूछिए तो लड़कियां भी 13 का दुगुना आ जाएंगी बच्चों, 26 लड़कियां। आंसर है डी ऑप्शन। आसान सवाल। 21वां सीजीएल 2023 के पेपर का जबरदस्त क्वेश्चन। मजा आ रहा है? अगर आपको मजा आया मेरे भाई आज की क्लास में, अच्छे अच्छे सवाल किए, तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट भी करो। सुहानी अपनी 90,000 की पूरी सैलरी पर 30% टैक्स देती है, रितिका 40% टैक्स देती है इनकम पे। ओवरऑल टैक्स रेट जो है कंबाइंड इनकम पर, कंबाइंड इनकम यानी कि सुहानी प्लस रितिका की टोटल इनकम पे प्लस आ गया। सुहानी प्लस रितिका की इनकम पे जो ओवरऑल टैक्स रेट है 37% है। वाई का मान क्या है? टैक्स रेट पे एलिगेशन लगाना है। दो लड़कियां सुहानी और रितिका, बताओ लड़कियां भी टैक्स दे रही हैं। सुहानी की इनकम है 90,000, सुहानी 30% टैक्स देती है। अच्छा, रितिका अपनी ₹Y की इनकम पे 40% टैक्स देती है। उनकी कंबाइंड इनकम पर, सुहानी प्लस रितिका की कंबाइंड इनकम पर टैक्स है 37%। ठीक है, एलिगेशन लगाने से दोनों की इनकम का रेशियो आ जाएगा 40 - 37 3, और मेरे भाई 37 - 30 7, 3 रेशियो 7 आ गया। ये दोनों की इनकम आय का रेशियो है। सुहानी की इनकम कितनी? 90,000। 3 की वैल्यू 90,000 रुपए है, यानी कि 30,000 गुना। तो 7 की वैल्यू भी 30,000 गुना आएगा, यानी कि 2,10,000। 7 के 2,10,000 रुपए ये आ जाएगी भैया वाई का मूल्य, यानी कि रितिका की इनकम 2,10,000 आ गई। डी ऑप्शन एकदम सरल क्वेश्चन। आ जाइए, सवाल नंबर है 22। ठीक है जी, क्या है? ऋतु की मंथली बचत उसके मंथली खर्च का 28% है। उसकी मंथली इनकम में 45% की वृद्धि होती है, खर्च में 54.1% की वृद्धि होती है। तो उसकी मंथली बचत में कितने परसेंट की वृद्धि? हाँ, ये सवाल है आय खर्चा बचत वाला। ये सवाल 100 मान के भी होता है, डेविएशन से भी होता है, पर इस क्लास में आपको एलिगेशन से बताऊंगा मेरे भाई। देखो बच्चों, आय बराबर होता है खर्चा प्लस बचत, एक्सपेंडिचर सेविंग, और इनकम बराबर होता है मेरे भाई एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, यही होता है ना? क्लियर है? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सी। एक्सपेंडिचर सेविंग, और एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को ही हम लोग क्या कह देते हैं? इनकम कह देते हैं। बस लग गया एलिगेशन। ऋतु की मंथली बचत जो है वो उसके खर्च का 28%। 28% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/25, 4% 1/25, 28% 7/25। तो बचत जो वो खर्च का 28% है, खर्च का, यानी कि खर्चा अगर 25 है, अगर खर्चा 25 है तो बचत जो वो 7 है। ये खर्चे और बचत का रेशियो है मेरे प्यारे। हुआ क्या? यदि उसकी इनकम 45% बढ़ जाती, इनकम यानी कि खर्चा प्लस बचत, ये 45% बढ़ जाता है, 45%। खर्चा 54.1% बढ़ जाता है, एक्सपेंडिचर 54.1% बढ़ जाता है एक्सपेंडिचर। तो बचत कितने परसेंट बढ़ेगी? सेविंग में परसेंटेज चेंज पूछा है, लगा दीजिए मेरे भाई। एलिगेशन लगाने से रेशियो आपको जो दिया ही है, जो क्या आएगा? 54.1 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9.1%। 7 की वैल्यू 9.1% है, 13 गुना 1.3 टाइम्स बेटे, 1.3 टाइम्स। तो 25 की वैल्यू भी यहां पर 1.3 टाइम्स आएगी, यानी कि 25 से कम 25 और 32.5%, 32.5% आएगा। बताओ, अब ध्यान सुनना, ये मीन वैल्यू से ज्यादा है, ये 45 से ज्यादा है 54.1, तो ये 45 से कम होगा। 45 से कितना कम होगा? 32.5। तो 45 से 32.5 घटाओ 12.5%। 45 में से 32.5 घटे 12.5%। तो सेविंग जो है वो 12.5% बढ़ जाएगी। डी ऑप्शन आंसर है, 12.5%। खेल खत्म। आगे आइए, सवाल नंबर 23, सीजीएल मेंस 2024 का लेटेस्ट सवाल। बर्तन ए में मिल्क वाटर 4-5 है, बर्तन बी में मिल्क वाटर 2-1 है। ए का x लीटर बी के y लीटर के साथ मिलाया जाता है। नए मिश्रण में दूध पानी का रेशियो 8:5 है। x रेशियो y ज्ञात कीजिए। देखो मेरे भाई, हमारे पास दो बर्तन हैं ए और बी, दोनों में ही मिल्क वाटर का रेशियो है।
इन दोनों बर्तन को क्वांटिटी को मिलाया जाता है। हम क्या करते हैं, हम ए का x लीटर बी के y लीटर के साथ मिलाते हैं। मिलाने से जो नया मिश्रण बनता है, ए और बी को मिला दिया, a प्लस बी, नए मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो दिया है 8:5। तो भाई चाहे आप मिल्क पे फोकस कर लो चाहे वाटर पे, किसी के भी कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा लो, मैं मिल्क पे के कंसंट्रेशन पे लगा लेता हूं। हमारे पास जो बर्तन ए है उसमें मिल्क कितना है मेरे प्यारे भाई, मिल्क वाटर का रेशियो 4:5 है, तो मिल्क कितना, 4 यूनिट आउट ऑफ टोटल 9, यानी कि 4/9 मिल्क है, 4/9। हमारे पास जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 2:1 है, तो मिल्क कितना है, 2 यूनिट आउट ऑफ टोटल 3, यानी कि 2/3। हम ए और बी को मिलाते हैं, ए और बी को मिलाने से जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण में मिल्क वाटर का रेशियो कितना है, 8:5, यानी कि ये 8 है, मिल्क कितना है, 8 आउट ऑफ टोटल 13, यानी कि 8/13, 8/13। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो हमने जो है मेरे दोस्तों ए बी को किस रेशियो में मिलाया होगा बताइए। यहां कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, वो आसान भी तो करना है, यहां 9 आ रहा है, 3 आ रहा है, 13 आ रहा है। एलसीएम क्या है मेरे भाई इनका, 9 और 3 का तो 9 ही होगा, 9 गुणा 13 से गुणा कर दो पूरे को, 9 गुणा 13 से। अगर गुणा करूंगा तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, 4 की 13 में गुणा हो जाएगी, 52, 52। ठीक है जी। यहां देखेंगे 3 से 9 3 बार कटेगा, 13 3 39, दूनी 78, 78। यहां देखिए मेरे प्यारे भाई 13 से 13 कट जाएगा, 9 8 72, 72 आ गया। अब देखो ये मिला दो, 78 में से 72 6, और 72 में से 52 20 आ गया, 6:20 आ गया, यानी कि 2 से कट गया, 3:10। तो मिल्क वाटर यानी कि ए और बी को, ए का x लीटर बी का y लीटर लिया है, तो 3:10 के रेशियो में ए बी को मिलाना पड़ेगा। ये लेटेस्ट सीजल मेंस का सवाल था। इतना आसान क्वेश्चन भाई, इतना आसान। सवाल नंबर है 24 सीजल का भैया, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एलिगेशन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये बताइए जी क्या उत्तर है। चीनी का 700 ग्राम सॉल्यूशन है, इसमें चीनी है 60%। सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा 75% करने के लिए कितनी चीनी और मिलानी चाहिए, बताओ जी। आप इस सवाल को ना वैसे एक्स मान के भी कर सकते हो, पर मैं आपको एलिगेशन वाला मेथड बताना चाहता हूं। आप बताओ इस सवाल को किस तरीके से आप सोचोगे। देखो हमारे पास चीनी का एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन यानी कि चीनी पानी का घोल, उसमें चीनी कितनी है 60%। हमारे पास एक चीनी पानी का सॉल्यूशन है 700 ग्राम, उसमें चीनी कितनी है 700%, सॉरी 60%, 60% है, सॉरी 700 ग्राम है 60% है, 700 ग्राम सॉल्यूशन में चीनी 60% है। सॉल्यूशन में चीनी की मात्रा ऐड कर रहे हैं, चीनी मिला रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो हम ना इसमें प्योर चीनी मिला रहे हैं। देखो प्योर चीज का मतलब क्या होता है, 100% कंसंट्रेशन। प्योर मिल्क है 100% कंसंट्रेशन। जो चीज आप ऐड कर रहे हो प्योर चीनी है, चीनी आप इसमें ऐड करते हो, तो यानी कि इसमें जो आप चीज ऐड कर रहे हो उसमें 100% चीनी है ऐड कर रहे हो, और फाइनल जो सॉल्यूशन बनता है उसमें चीनी का कंसंट्रेशन क्या होगा 75%। तो मैंने चीनी के कंसंट्रेशन पे एलिगेशन लगा दिया। तो किस रेशियो में लाना है, 100 में से 75 घटाएंगे 25, और बच्चों 75 में से 60 घटाएंगे 15, यानी कि 25:15 आ गया, और ये 5 से कट भी गया, 5 बचे 25, 5 दिया 15, 5:3। तो हमारे पास सॉल्यूशन कितना था 700 ग्राम, 5 यूनिट की वैल्यू 700 ग्राम है प्यारे बच्चों, 140 गुना, तो 3 की वैल्यू भी 140 गुना होगा, 420 ग्राम। तो 420 ग्राम चीनी ही हमें और ऐड करनी पड़ेगी। डी ऑप्शन आंसर है। बढ़िया सवाल। देखो मजाक मजाक में लेक्चर के आखिरी सवाल पे आ गए। एसएससी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन है मेरे भाई, बताइए। एक जार में मिल्क वाटर का रेशियो, मिल्क और वाटर का मिश्रण है जिसमें 50% पानी है। ए पार्ट ऑफ दिस मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मिक्सचर हैविंग 29% वाटर। इस मिश्रण का एक भाग निकाला जाता है और दूसरे मिश्रण से बदल देते हैं जिसमें 29% पानी है। अब मेरे प्यार भी जार में वाटर का परसेंटेज आफ्टर रिप्लेसमेंट जो है वो है 36%। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल मिक्सचर वाज रिप्लेस्ड। ओरिजिनल मिश्रण का कितना पार्ट रिप्लेस किया गया था। गजब गजब सवाल भाई साहब, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारे पास मेरे दोस्तों
एक जार है, जार में मिल्क और वाटर का मिश्रण है। कितना है मेरे प्यारे भाई? उसमें 50% वाटर है। हमने इसमें वाटर ही दिया हुआ, वाटर पे एलिगेशन लगा लेते हैं, वाटर पे फोकस कर लेते हैं। हमारे पास एक जार है जिसमें मिल्क वाटर का मिश्रण है और मिल्क वाटर के मिश्रण में वाटर 50% है। हमने इस मिश्रण में से कुछ लीटर निकाला, हमने इस मिश्रण में से कुछ लीटर निकाला। अच्छा, निकालने के बाद जो बचेगा, उस बचे हुए मिश्रण में भी वाटर का कंसंट्रेशन 50% ही रहेगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, हमारे पास एक जार है जिसमें मिल्क वाटर है, हम उसमें से कुछ मिश्रण निकालते हैं। अगर 50% पानी है तो कुछ मिश्रण निकालने के बाद जो मिश्रण बचेगा उसमें वाटर का कंसंट्रेशन सेम रहेगा, 50% कुछ ऐड थोड़ा ना किया। कुछ मिश्रण निकालने के बाद मेरे प्यारे भाई इसको एक दूसरे मिश्रण से रिप्लेस कर देते हैं जिसमें 29% पानी है। हमने इसमें दूसरा मिश्रण मिला दिया जिसमें पानी का कंसंट्रेशन कितना है? 29%। और फाइनली जो जार में नया मिश्रण बना, फाइनली जार में, उसमें पानी का कंसंट्रेशन कितना है? 36% है, 36% है। आपने किस रेशियो में रिप्लेस किया है? 36 - 29 7 और 50 - 36 14। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो 7 से 14 कट जाएगा 2 बार, यानी कि 1:2। सवाल में आपसे पूछा है मूल मिश्रण का कितना अंश या भाग बदला गया था, कितना पार्ट निकाल के रिप्लेस किया। देखो भैया, आपने ऐड कितना किया? 2 यूनिट। 2 यूनिट आपने ऐड किया, यानी कि आपने मिश्रण का 2 यूनिट निकाला होगा, तभी तो आपने दूसरा 2 यूनिट मिलाया। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास एक जार है मिल्क वाटर का, आप इसमें कुछ निकालते हो, कुछ निकालने के बाद मेरे प्यारे भाई आप उतनी ही क्वांटिटी मिला देते हो, यानी कि जो टोटल होगा मेरे प्यारे भाई, जो टोटल सॉल्यूशन होगा वो 1 + 2 3 होगा। यही सवाल का लॉजिक है। आपने कुछ मिश्रण निकाला, निकालने के बाद सेम उतना ही ऐड कर दिया, तो यानी कि जो निकाला है और जो ऐड किया है टोटल कितना होगा? 3 यूनिट। यानी कि टोटल 3 यूनिट का आपने 2 यूनिट निकालकर मेरे प्यारे में पानी दूसरे मिश्रण से रिप्लेस किया है, 2/3। इस सवाल का आंसर 2/3 है। बहुत बहुत गजब का सवाल। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 26। ये आपका होमवर्क है, हर बच्चे का मेरे दोस्त इस सवाल का आंसर कमेंट में आना चाहिए। इतने सारे सवाल मैंने आपको करवाए, ये सवाल है सिक्को वाला। मेरे भाई एलिगेशन लगाओ और आंसर बता दीजिए। लेक्चर समाप्त होता है। और अर्थमेटिक के मेरे भाई मैंने सारे चैप्टर करा दिए, केवल एक चैप्टर रहता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो भी हम आपको करा देंगे। ठीक है, अगर आपने आज की क्लास पूरी देखी है, सवालों का स्टैंडर्ड आपको लगा है मेरे भाई, समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक करना मेरे भाई, शेयर करना। ठीक है जी, धन्यवाद, बाय।